राम राम मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रख रहा हूं जो मैं ईश्वर के चरणों में समर्पित करता हूं। ये शब्द मेरे दिल से निकले हैं और मैं इन्हें भगवान के चरणों में अर्पित करता हूं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है, और उससे भी बड़ी शक्ति ऊपर है जो हर पल हमारा साथ देती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कई लोग आते हैं, कई जाते हैं। कुछ लोग हमें सहारा देने का वादा करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो सहारा टूट जाता है। इसलिए मेरी एक ही सलाह है, कभी किसी का सहारा मत लेना। हाँ, मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी को किसी और पर निर्भर मत बनाना। क्योंकि जब आप किसी के भरोसे जीते हैं तो आपकी अपनी ताकत कमजोर पड़ जाती है। भगवान ने आपको जो शक्ति दी है वो आपकी अपनी है, उस पर भरोसा कीजिए। जब आप ईश्वर के चरणों में समर्पण कर देते हैं तो सारी चिंताएं खुद ब खुद हल होने लगती हैं। आप सोचते हैं कि ये समस्या कैसे सुलझेगी, वो कैसे होगा, लेकिन भगवान पहले से ही सब प्लान कर चुके होते हैं। हमें बस इतना करना है कि हम अपना कर्तव्य निभाएं और बाकी सब उनके हवाले कर दें। समर्पण का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप कहते हैं, हे प्रभु, ये सब आपकी इच्छा से हो रहा है, तो मन हल्का हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि सफलता पैसे से आती है, रिश्तों से आती है, लोगों की तारीफ से आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। देखिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन जो लोग ईश्वर को याद रखते हैं वही शांत रह पाते हैं। बाकी सब भागदौड़ में लगे रहते हैं। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। कोई बात नहीं मानी, कोई धोखा दे गया, कोई छोड़कर चला गया। दुख होता है, लेकिन उस दुख को पकड़कर मत बैठिए, उसे ईश्वर के चरणों में रख दीजिए। कहिए, प्रभु, आप जानते हैं क्या सही है। आपने जो किया अच्छा ही किया। धीरे धीरे वो दर्द कम हो जाएगा और जगह लेगा एक नई ताकत की। याद रखिए, भगवान कभी किसी को बिना वजह दुख नहीं देते। हर दुख के पीछे एक सबक छिपा होता है, वो सबक सीख लीजिए। अगर कोई आपको छोड़ गया तो समझिए कि वो आपके लिए नहीं था। अगर कोई धोखा दे गया तो समझिए कि भगवान आपको किसी बड़ी धोखेबाजी से बचा रहे हैं। सब कुछ हमारे भले के लिए होता है। अब बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। आज के समय में लोग कहते हैं, अकेले क्या कर लोगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो अकेले खड़ा हो सकता है वही दुनिया को हिला सकता है। जब आप किसी का सहारा लेते हैं तो आपकी उड़ान सीमित हो जाती है, लेकिन जब आप कहते हैं, मैं अकेला हूं लेकिन मेरे साथ भगवान है, तो कोई सीमा नहीं रहती। छात्रों से कहना चाहता हूं, पढ़ाई में मेहनत करो, लेकिन नतीजों की चिंता मत करो। मेहनत अपना काम है, सफलता भगवान का काम है। अगर आपने पूरा प्रयास किया तो भगवान जरूर फल देंगे। कभी कभी फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन देर से मिलने वाला फल ज्यादा मीठा होता है। धैर्य रखिए। जीवन में प्रेम बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेम भी सच्चा होना चाहिए। जो प्रेम ईश्वर से शुरू होता है वो कभी नहीं टूटता। पहले भगवान से प्रेम करो, फिर खुद से, फिर दूसरों से। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप दूसरों को भी सही तरीके से प्यार कर पाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बेकार हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हर इंसान की जिंदगी में एक खास मकसद होता है, आपको बस उसे ढूंढना है, और वो मकसद ढूंढने का रास्ता ईश्वर के चरणों में ही मिलता है। रोज सुबह उठकर प्रार्थना करिए। कहिए, हे प्रभु, आज मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए। सोचिए, अगर भगवान राम ने भी सब कुछ समर्पित कर दिया था तो हम कौन होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े रहें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वही बात आज भी सत्य है। अपना कर्म कीजिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, भगवान का प्यार। वो हमेशा आपके साथ है। चाहे आप कितने भी नीचे गिर जाएं, वो हाथ बढ़ाकर आपको उठाते हैं। तो आज से फैसला कीजिए, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा, और जहां मेरी पहुंच खत्म हो वहां भगवान की पहुंच शुरू हो। मैं सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। अगर आपका मन उदास है तो रो लीजिए, लेकिन रोते हुए भी भगवान को याद कीजिए, क्योंकि आंसू के साथ प्रार्थना सबसे तेज पहुंचती है। जीवन छोटा है, इसमें नफरत रखने की जगह नहीं है। क्षमा कर दीजिए। जो आपको दुख दिया उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि क्षमा करने से आपका मन हल्का होता है। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं,
ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो कभी नहीं छोड़ते। आप कितने भी अकेले क्यों ना हों, वो आपके साथ हैं। हर सांस में वो हैं, हर धड़कन में वो हैं। तो चलिए, आज से हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम अपनी जिंदगी ईश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। हम मेहनत करेंगे, लेकिन फल उनके हाथों में देंगे। हम गिरेंगे, लेकिन उठेंगे भी, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम। बोलो नीम करोली बाबा जी की जय। धन्यवाद।